अकॉर्डिंग टू मुझे लगता है कि किसी भी एक स्कूल्स में प्रिंसिपल अगर स्टेबिलिटी के साथ वर्क करते हैं तो एटलीस्ट वन एकेडमिक सेशन उनको चाहिए होता है सारे सिस्टम्स को समझने के लिए, क्योंकि जब तक आप एक साइकिल कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपको अपने स्कूल्स के इनपुट और आउटपुट पता नहीं काफी एडवांस हो चुके हैं। अगर हम कंपेयर करें पिछले कुछ समय के बच्चों के साथ अभी, तो आजकल के बच्चे हमसे ज्यादा ही एडवांस होकर पढ़ के आते हैं। अगर बात की जाए तो आज सबसे बड़ा फील्ड है वो है IT सेक्टर ही माना जाता है इंडिया के। देखा जाता है कि अगर अपडेट नहीं देंगे इन्फॉर्मेशन तो इन दैट केस हो सकता है कि वो आगे चल के बहुत सारे कॉम्पिटिशन में कैसे भर पाएंगे। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बता दें, एक स्कूल की पूरी जिम्मेवारी स्कूल के सिस्टम को कैसे चलाना है, कैसे टीचर का जो है अलग अलग क्लास में वर्गीकरण करना है, टीचर के क्वालिटी के अनुसार किस क्लास में पढ़ाना है। कभी कभी हमने देखा है टीचर की कमी है, फिजिक्स के टीचर उनको कहा जाता है जाइए बायोलॉजी पढ़ा दीजिए, जाइए आप भूगोल पढ़ा दीजिए। ऐसी परिस्थिति में जो प्रिंसिपल होते हैं जो स्कूल के, उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी होती है, क्योंकि वो डिसिप्लिन के साथ टीचर्स को मेंटेन करते हैं। क्या नाम आपका? नीतीश कुमार। किस तरह एक बड़ी जिम्मेवारी होती है, क्योंकि मैनेजमेंट तो कंप्लीट भार छोड़ देता है प्रिंसिपल को कि आप अपने क्वालिटी के अनुसार स्कूल के ऑल राउंड डेवलपमेंट कीजिए, बच्चों के अंदर बोल्डनेस और विश्वास किस तरह करते हैं आप? ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है हर स्कूल्स के प्रिंसिपल्स के लिए, जो वो स्कूल्स को एक अच्छे डिसिप्लिन मैनर में रन करवाए, क्योंकि कहा जाता है कि एजुकेशन के साथ साथ डिसिप्लिन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की फॉर द सक्सेस। अगर हमारे बच्चों के बीच, हमारे मैनेजमेंट के बीच अगर डिसिप्लिन नहीं प्रॉपर हो पाएगा तो कहीं ना कहीं जो सक्सेस की हम उम्मीद करते हैं बच्चों से या विद्यालयों से, हम उस उम्मीद को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो एक चुनौती तो हमारे सामने रहती है क्लासेस को मैनेज करना, बच्चों में डिसिप्लिन मेंटेन करना, बट उसमें कहीं ना कहीं हम मोटिवेशंस का भी वर्क करते हैं। टाइम टू टाइम अपने बच्चों को ये बताते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन द स्कूल्स, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन आवर लाइफ, और किस तरह हम शिक्षा के तहत अपने सारे एम्स को अचीव कर सकते हैं और हम अपने समाज को और भी ज्यादा विकसित कर सकते हैं। कहा जाता है, हमने पहले भी कई बार चलाया है, जिसमें कॉर्पोरेट स्कूल में हमने देखा है कि हर एक साल में प्रिंसिपल बदल जाते हैं, बाहर से आते हैं। एक प्रिंसिपल को कितना समय चाहिए पूरे स्कूल मैनेजमेंट को समझने में, बच्चों की एक्टिविटीज को समझने में, टीचर्स को मैनेज करने में कितना समय चाहिए, और उसको कैसे वो आगे ग्रो करे? अकॉर्डिंग टू मुझे लगता है कि किसी भी एक स्कूल्स में प्रिंसिपल अगर स्टेबिलिटी के साथ वर्क करते हैं तो एटलीस्ट वन एकेडमिक सेशन उनको चाहिए होता है सारे सिस्टम्स को समझने के लिए, क्योंकि जब तक आप एक साइकिल कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपको अपने स्कूल्स के इनपुट और आउटपुट पता नहीं चलते। साथ ही साथ उनको टाइम टू टाइम लर्निंग्स भी लेनी चाहिए कि हमारे स्कूल्स में किन किन चीज़ों की कमी आ रही है, बच्चे कहाँ से ड्रॉबैक कर रहे हैं, पेरेंट्स कितने हमसे सेटिस्फाइड है। तो एटलीस्ट एक सेशन, एक साइकिल को कंप्लीट करने के बाद ही हम स्कूल्स के सारे इनपुट्स और आउटपुट्स को समझ पाते हैं। अच्छा, एक बड़ी चुनौती होती है कि बच्चों का फीडबैक क्लास टीचर के पास होता है। क्लास टीचर आपको फीडबैक देते हैं, आप स्कूल मैनेजमेंट को उस फीडबैक पर डिस्कस करते हैं। ये डेली डिस्कस हो सकती है, ये वीकली डिस्कस हो सकती है, और इसी में इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही होगी तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। एग्जैक्टली। देखा जाए तो डिस्कस हम डेली भी कर सकते हैं, बट हमारी कोशिश होती है कि टीचर्स के साथ हम वीकली मीटिंग अरेंज करें, जिस मीटिंग में हमारा मेन एजेंडा जो होता है बच्चों का हमने कितना ग्रोथ किया है, कितना डेवलपमेंट हुआ है, और इस ग्रोथ को देखने के लिए वी आर टेकिंग 6 एग्जामिनेशन इन अ ईयर। मीन्स कि हर एक अल्टरनेटिव मंथ्स पे हम स्कूल्स में एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं, जिसमें हमारी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, जिसमें पेरेंट्स हमारे स्कूल्स तक आते हैं और अपने बच्चों के रिजल्ट को देखने के बाद वो हमारे सब्जेक्ट टीचर्स से, क्लास टीचर्स से डिस्कस करते हैं फिर बच्चों में और कैसे डेवलपमेंट हो सके। तो ये मीटिंग अगर वीकली होती है तो इससे ये होता है कि जो छोटे बच्चे हैं, स्पेशली जिनको ज़्यादा कंसर्न और केयर की जरूरत है, वो टाइम टू टाइम हम लोग पेरेंट्स तक मैसेज कन्वे कर पाते हैं। तो वीकली आई थिंक इट्स गुड। तो हम बता दें, देखिए स्कूल मैनेजमेंट की अपनी अपनी रणनीति होती है, पॉलिसी होती है, अपने इन्वायरमेंट को देखते हुए, बच्चों के अभिभावकों की मेंटेलिटी को देखते हुए और बच्चों में देखते हुए। खासकर हम बता दें ये तमाम वो बच्चे हैं जो आने वाले समय में अपने अपने स्कूल का नाम रोशन करते हैं, क्योंकि इनके कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है। ये जिम्मेवारी ऐसी होती है कि अगर रिजल्ट आता है सामने में तो रिजल्ट में सभी स्कूल का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ का नाम आता है। सभी स्कूल मैनेजमेंट चाहते हैं हमारे बच्चे जो हैं वो बेहतर करें, और इस बेहतर और प्रतिस्पर्धा के दौर में जो आगे बढ़ता है वही स्कूल आगे बढ़ता है, वही बच्चे आगे बढ़ते हैं, वही अभिभावक अपने मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में उस स्कूल का जिक्र करते हैं, जिससे उस स्कूल की पॉपुलैरिटी बढ़ती है। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज, क्योंकि हम आपको बता दें लगातार थैंक यू दिस अपॉर्चुनिटी। भूमिका क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक प्रभात हुआ और मैं यहाँ SST पढ़ाता हूँ क्लास 7 to 10।
और अभी मेरा 7 to 10 क्लास SST, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड सिविक्स. वी राइट आउट दिस 4 सब्जेक्ट्स ओवर हियर. सब आप ये सब्जेक्ट एग्जैक्टली. वो बच्चों में किस तरह का अब तक चेंजिंग आता है, किस तरह बच्चों में जो आज के बच्चे हैं बेसिकली वो टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुके हैं. अगर हम कंपेयर करें पिछले कुछ समय के बच्चों के साथ अभी, तो आजकल के बच्चे हमसे ज़्यादा ही एडवांस होकर पढ़ के आते हैं. बिकॉज आज के डेट में ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत ज़्यादा प्रिवेंट हो चुका है. सो दे आर वेरी मच अवेयर अबाउट द ऑनलाइन एजुकेशन ऑल्सो. सो बीइंग विद देम वी मस्ट हैव टू अपडेट आवरसेल्फ एंड टू कम्युनिकेट विद देम वी नीड टू हैव द परफेक्ट नॉलेज ऑफ द कंसर्न सब्जेक्ट. दैट इज द नीड ऑफ द आवर्स टुडे. मेरा नाम शुभम मिश्रा हुआ और मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का IT कंप्यूटर कह सकते हैं जी. तो ये IT सेक्टर में बच्चों का अभी से ही है, अपने अपने तरीके से काम करते हैं, कैरियर भी आगे है. इसको किस तरह बच्चों में फीड करते हैं? देखिए, अगर बात की जाए तो आज सबसे बड़ा फील्ड है वो है IT सेक्टर ही माना जाता है इंडिया के देखा जाए तो. लेकिन बात करें यहाँ पर तो जो जितने भी एजुकेशन खासतौर से टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो गया और बच्चे क्लास 6 से ही अप्रोक्सीमेटली कोडिंग स्टार्ट कर चुके हैं. तो इस चीज़ को देखते हुए हमें बच्चों के साथ काफ़ी कोऑपरेट करना पड़ता है और उसे अपडेट इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है. अगर अपडेट नहीं देंगे इन्फॉर्मेशन तो इन दैट केस हो सकता है कि वो आगे चल के बहुत सारे कॉम्पिटिशन में कैसे भर पाएंगे. और कॉर्पोरेट सेट की आपने बात लास्ट टाइम की थी, तो इस चीज़ को लेकर के बच्चे भी से काफ़ी ट्रेंड हो रहे हैं. साथ साथ लैब फैसिलिटी वगैरह भी अच्छे दिया जा रहा है. थैंक यू सर. तो हम बता दें, लगातार हम उन तमाम सवाल जो अभिभावकों के होते हैं वो स्कूल मैनेजमेंट से पूछते हैं, और जो स्कूल मैनेजमेंट अपने क्षमता के अनुसार स्कूल के बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट करता है, क्योंकि स्कूल के बच्चे ही उस स्कूल की पूरी तरह प्रतिबिंब होते हैं. और हमने बार बार कहा अभिभावकों से कि आप अगर अपने बच्चों के कैरियर के लिए वास्तविक चिंतित हैं तो आप अध्ययन कीजिए स्कूलों का. देखिए किस स्कूल में बेहतर क्वालिटी एजुकेशन है, किस तरह अनुशासन है, किस तरह टीचर्स की एक्टिविटीज है, ये जानना आपको है, क्योंकि आप हमेशा अपने अपने विचारों से चेंजिंग करते हैं. चेंजिंग करने से बच्चों के कैरियर पर, उनके क्वालिटी एजुकेशन पर असर पड़ता है. देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज. यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए. GTPL, सिटी केबल और 10 चैनल पर हजारों लोग हमें हर घंटे ब्रेकिंग के साथ देख रहे हैं. धन्यवाद.